बता दूं कि इस समय विधानसभा जोराबाद में उपस्थित हूं और हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं और इस क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मिल गए। क्या बताना चाहेंगे आज क्षेत्रों में जो भ्रमण करते हुए आप एक जगह पे पहुंचे हैं जो जगह पे काफ़ी एक दयनीय स्थिति बनी है और जहां पे जो है एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देखिए, ये घटना बड़ा दुखद है जी कि कुछ समय पहले यहाँ शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बहुत सारे लोगों का घर जल गया, बहुत सारे अनाज जल गए और गोविंदपुर गांव है। और मैं जब घटनाएं हमारे संज्ञान में आया तो मैं आया था यहाँ, माननीय मंत्री जी ने भेजा हमको, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने, कि जा करके सर्वे करिए कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई और स्थानीय लोगों को क्या असुविधा हुई। तो हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, हमारे मंत्री प्रतिनिधि है, सारे लोगों ने सूचना दिया कि सारे लोगों का अनाज जल गया है, घर में के सामान जल गए हैं, तमाम जो हमको सूचनाएं मिली। तो हम लोगों ने अगल बगल के गांव से और स्थानीय अपने नेताओं के सहयोग से सारी मदद कराया। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो असुविधा अभी हो रही है उस असुविधा को दूर करने के लिए कुछ मदद और भी कराने के इंतजाम में है। बाकी लोगों से पल्ली उल्ली का इंतजाम करा रहे हैं, बांस का इंतजाम कर रहे हैं, पतलों का इंतजाम कर रहे हैं और इनको सभी लोगों को पक्का मकान देने का इंतजाम कर रहे हैं कि सभी को पक्का मकान मिले ताकि आने वाले समय में सुरक्षित लोग रहें। ये तार जो लगा हुआ है यहाँ हाई टेंशन का तार है, इससे लोगों को, यहाँ के लोगों को कहने का मतलब है कि बार बार इससे आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट को। तो हम प्रयास करें, अभी प्रधान जी के माध्यम से मुझे यहाँ पत्रक मिला कि यहाँ के लोगों ने दस्तखत करके दिया है कि इसको यहाँ से बाहर के रास्ते से निकाला जाए। तो हम यहाँ से पत्र माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ले जा करके देंगे और वहाँ से माननीय मंत्री जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको ले जा करके इस पर हम कार्रवाई कराने के लिए एस्टीमेट बना करके इसको बाहर के रास्ते से इस खम्भे को करा दिया है ताकि भविष्य में कोई घटना ना हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये गाँव के लोग सुरक्षित रहें और यहाँ की आवाम सुरक्षित रहें। लगभग कितने घर अभी जले हैं? देखिए, इसमें तो 18 लोगों का आया है, 17 लोगों का, लेकिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास या जीरो पॉवर्टी योजना से जो कुछ लोगों को दे दिया, कुछ लोग बचे हैं। प्रधान जी यहाँ लगे हुए, सारे लोग लगे हुए हैं कि जितने लोग यहाँ हताहत हैं सबको सुरक्षा दिया जाएगा, सबको आवास दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर क्या बताएंगे? इस समय देश में बड़ा चर्चा चल रहा है और बहुत माहौल भी बना है। देखिए, ये दुखद घटना है, ये अत्यंत दुखद घटना है कि भारत पे किसी ने आंख उठाने का जुर्रत किया है। जिन लोगों ने एक निर्दोष पर्यटकों पर हमला करके ये चुनौती देने का काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दिया है उसी तरीके से उनको जवाब कुछ ही समय में उनको मिलेगा कि भारत के लोग क्रांतिकारी रहे। ये इस देश में अमन चैन भाईचारा लोग मानते हैं और इस देश में शरीयत का कानून जो लोग भी लागू कराना चाहेंगे या शरीयत के रास्ते पर जो लोग भी आक्रमण करना चाहेंगे उनको भारत की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। या कुछ ही समय में देखेंगे, तैयारी चल चुकी है, तैयारी बन चुकी है, हमारी आर्मी तैयार हो चुकी है, हमारी जल सेना तैयार हो चुकी है, हमारी पूरी प्रशासनिक अमला लगातार प्रधानमंत्री जी बड़े अफसरों के बीच में, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। इसके रणनीति बनाए जा रहे हैं, ऐसे रणनीति बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अगर आतंकवाद पैदा करती है तो पाकिस्तान की आर्मी को ही समाप्त करने का रणनीति खत्म हो जाएगा। इस बार भारत उस तरह से निगाह लगाया हुआ है कि दोबारा पाकिस्तान बॉर्डरों पर छोड़ दीजिए, दूर दूर तक सोचेगा कि हमें भारत में जाना है कि नहीं जाना। एक तरफ देखा जाए तो मारने वाला मुस्लिम और बचाने वाला भी मुस्लिम, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो बातें आ रही है? देखिए, वो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, भारत के मुस्लिम मददगार हैं, भारत के मुस्लिम, कश्मीर के मुस्लिम बचाने वाले, पाकिस्तान के मुस्लिम मारने वाले हैं। लेकिन भारत के जो कश्मीर के मुसलमान थे उन लोगों ने हिंदुओं की मदद किया। मैं पहलगाम गया था, मौके पर जिस जगह घटना हुई है वो सारी जगहों पर मैं गया था, देखा था, बखूबी देखा था। ये सही बात है कि उस समय जब मैं गया था तो उस समय भी वहाँ कोई प्रशासनिक अमला नहीं था, किसी प्रकार की आर्मी की सुरक्षा नहीं थी, कोई स्थानीय पुलिस नहीं था। पर्यटक जा रहे हैं, हाँ, ले जाने वाले वही स्थानीय जो कश्मीरी घोड़े खच्चर चलाने वाले हैं वो ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, सुरक्षित लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब तक कोई घटना नहीं है तब तक वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। जबकि मैं वहाँ स्थानीय आर्मी जो थे उनसे मैं पूछा था क्या ऊपर की घाटियों पर आप लोगों को सुरक्षा के लिए नहीं तैनात किया जाता है? तो उन्होंने सीधे कह दिया कि यहाँ की सरकार और सरकार जाने कि किसको कहाँ रखना। तो मुझे लगा कि यहाँ अगर 2-4 और आर्मी रहे होते उस समय तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ, क्योंकि वो घाटी इतनी ऊपर है कि पीछे पाकिस्तान है और सामने कश्मीर है और पीछे के रास्ते से अगर कोई वार करने आ रहा है तो वहाँ के लोगों को नहीं पता। ये निर्दोष लोगों की जो उन्होंने धर्म पूछ करके जिस तरह मारने का काम किया है, तो एक तरफ स्थानीय मुसलमान को किनारे किया है, उसमें से अब्दुल्ला भी मारा गया। उसमें एक मददगार मुसलमान जो बचाने गया था कि नहीं तुम लोग आतंकवादी क्यों हमला करने आए हो,
ये निर्दोष लोग हैं, मत मारो इनको, लेकिन उसको भी मार दिया और वो भी शहीद हो गया। तो वहाँ मददगार स्थानीय कश्मीरी मुसलमान भी मददगार हैं, पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादी बनकर आए। तो ऐसे लोगों पर देश की सरकार कठोर कार्रवाई और ऐसा कार्रवाई करने के लिए मन बना चुकी है कि दोबारा पाकिस्तान या तो सफ़ा हो जाएगा या तो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा कि भारत पर आँख उठाकर देखें। कल तो ये भी पूरा निर्देश जारी हो गया, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदेश भी कर दिया कि अब वो कमान सुरक्षा के हाथों में दे दी गई कि आप अपने हिसाब से जो है वहाँ पे जाकर लड़िए, पूरा जो छूट दे दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? आपके मुखिया भी जो दावा कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कमान मिल जाए तो हम लोग ये परदेसी एक काफ़ी एक पाकिस्तान के लिए भारी पड़े। यार तू लड़ाकू जाती रहो। हाँ। ये समाज जो हमारा है ना, इस देश की रक्षा किया 165 वर्ष तक। जब विदेशी आक्रांता जैसे यही पाकिस्तानी जब आक्रमण करते थे तो हमारे लोग बॉर्डर से घुसने के बाद इनको तबाह कर देते। तो जब हम 1000 वर्ष पहले इन सभी लोगों को भारत में नेस्तनाबूद कर चुके हैं, तो सोचो कि हमारा कौम जिस दिन AK-47 पा जाए उस दिन पाकिस्तान में घुस करके तबाह करते देरी लगेगा। प्रधानमंत्री जी खाली मौका दे, अवसर दे, AK-47 थमा में तड़तड़ा दिया जाएगा, ले जा करके बॉर्डर के सीमाओं पर बस मौका दे दें। एक भी आर्मी नहीं बचेगी पाकिस्तान की, एक भी पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं बचेंगे। भिखारी बन करके सब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे, अब जान बचाइए, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि पालते पोसते वहाँ के हाफिज सईद जो है आतंकवादियों को सरगना है, वहाँ तमाम ऐसे संगठन चलते हैं आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। ऐसे लोगों पर देखिएगा कुछ ही समय में भारत की सरकार छूट दे चुकी है। जल सेना एकदम एक्टिव हो चुकी है, हमारी आर्मी एक्टिव हो चुकी है और हमारे एयरफोर्स के लोग पूरी एक्टिव हो चुके हैं। इमरजेंसी एकदम सबको अलर्ट कर दिया गया। समय आने दीजिए, मुकाबला ऐसा दिखाई देगा कि भारत के लोग भी एहसास करेंगे कि हमने इस देश में एक ताकतवर सरकार चुना है और सरकार किस तरह पाकिस्तान को जवाब दे रही है। सिंधु घाटी पानी बंद करने के बाद, बॉर्डर को सील करने के बाद कितने पाकिस्तानी यहाँ भारत में आकर के गोल बना रहे थे, इनका भी चिन्हांकन होगा। मैं तो कहूँगा जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बिना कागज़ के बिना डॉक्यूमेंट के इस भारत में रहते हैं, सबका लिस्ट बनाओ, इनको सब भारत भेजो। क्या सीमा हैदर भी इस कैटेगरी भेज देना चाहिए। ये सब एक गोल के बजनिया है, सब उसी गोल से आए हुए हैं ना, इनको सब पता है कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं, सबको भेजो बाहर। मतलब सीमा हैदर को भी जाना चाहिए, भेजना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहेगी तो यहाँ से खुफिया वहाँ सूचना देगी, इसलिए उसको जल्दी यहाँ से भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए। नमस्कार।